हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इस समय यूरोप ट्रैवल करना सेफ़ है या नहीं। मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहूँगा कि मैं पिछले 6 महीने में 3 बार यूरोप ट्रैवल कर चुका हूँ और इनफैक्ट आने वाले हफ्ते में मैं खुद यूरोप से दोबारा से ट्रैवल कर रहा हूँ। मेरे साथ साथ हमारे 2 और क्लाइंट्स हैं जो यूरोप ट्रैवल कर रहे हैं। उनमें से एक घूमने के लिए जा रहे हैं, दूसरे स्टडी के लिए जा रहे हैं। एक और पर्सनल जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, मैं खुद इस बार अपने बेटे के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरा बेटा अभी 13 साल का है और इस यात्रा के दौरान हम उसका 14वां बर्थडे भी मनाएंगे यूरोप में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं आपको रीज़न्स बताने वाला हूँ कि क्यों आपको अपने यूरोप के ट्रैवल प्लान्स को जारी रखना चाहिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा मकसद है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि क्या यूरोप ट्रैवल करना चाहिए या नहीं। देखिए, पिछले 2 सालों से यूरोप में ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थे। धीरे धीरे ये रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो रहे हैं और अब आप टूरिस्ट वीज़ा पर यूरोप के मेजर जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर आप पढ़ने जाना चाहते हैं, पढ़ने जा सकते हैं, वर्क के लिए जा सकते हैं, सेटल होने के लिए जा सकते हैं। तो दुनिया फिर दोबारा से खुल रही है। लेकिन हुआ क्या है कि इस वॉर की वजह से, जिस पे मीडिया ने बहुत अच्छा कवरेज किया है, इनफैक्ट मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, मैं खुद मीडिया में काम कर चुका हूँ करीब 15 साल। मैं उससे कह रहा था कि इस वॉर का जितना कवरेज जो रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ है, इसका जितना अच्छा कवरेज हो रहा है उतना शायद आज तक, इनफैक्ट मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, कभी भी इंडियन मीडिया ने किसी विदेशी वॉर का इतना तगड़ा कवरेज नहीं किया है जितना ये रशिया यूक्रेन वॉर का हो रहा है। वॉर बहुत अच्छा टॉपिक है टीवी के लिए, क्योंकि एक्शन है, साउंड आती है बॉम्ब की और सस्पेंस भी रहता है। तो वॉर एक बहुत अच्छा टॉपिक है टीवी के लिए। इस वजह से जो बहुत सारे इंडियन टीवी चैनल्स हैं उनके रिपोर्टर्स यूक्रेन पहुंच चुके हैं, कुछ रशिया में हैं, कुछ हंगेरी में हैं, रोमानिया में है, पोलैंड में है। बहुत अच्छा कवरेज हो रहा है, आप सबको पल पल की जानकारी मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ डर भी बढ़ रहा है। इनफैक्ट एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हम हिस्ट्री की किताबों में वॉर के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन पीस के बारे में कम पढ़ते हैं। तो होता क्या है, जो नेगेटिव या जो डर वाली चीज़ है वो बहुत तेज़ी से फैलती है। लेकिन मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देना चाहूँगा यहाँ पर। देखिए, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, कंट्री नहीं है। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हम इंडिया से हैं और हमारे पड़ोस में अफ़गानिस्तान में 70 के दशक से वॉर चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। वो बात अलग है कि इंडियन मीडिया ने, जबकि पड़ोसी देश है अफ़गानिस्तान, उस वॉर का उतना कवरेज नहीं हुआ है जितना इस वॉर का हो रहा है। और इनफैक्ट काबुल जो है, जो अफ़गानिस्तान की राजधानी है, वो दिल्ली से करीब 1100 किलोमीटर दूर है, उतना ही जितना कीव से बुडापेस्ट है करीब। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको डिस्टेंसेस बताना चाहूँगा। देखिए, पेरिस जो बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है इंडियंस के बीच में, वो कीव से 2386 किलोमीटर्स दूर है। अगर हम बात करते हैं बार्सिलोना स्पेन की, बार्सिलोना 3111 किलोमीटर दूर है। अगर हम स्विट्ज़रलैंड में ज्यूरिख की बात करते हैं, ज्यूरिख है 2124 किलोमीटर दूर। इटली का बहुत ही अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वेनिस, वो है 1853 किलोमीटर दूर। चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग है 1410 किलोमीटर और बुडापेस्ट हंगेरी की राजधानी, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ इसी हफ्ते, वो है 1130 किलोमीटर। लिस्बन जो है पोर्टुगल की राजधानी, जहाँ पे बहुत सारे इंडियन जाना चाहते हैं, जो बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है, वो 4000 किलोमीटर दूर है। तो ऐसे लोग, खासकर जो पोर्टुगल में बसने की सोच रहे हैं, उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये भी संभावना कम ही है कि ये और तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा या दुनिया ख़त्म होने वाली है। अगर मीडिया की माने तो दुनिया तो कई बार ख़त्म हो चुकी है, प्रलय भी आ चुका है। तो आप जो सब कुछ सुन रहे हैं उस पर यकीन मत करिए। हाँ, खुद को अपडेटेड रखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और मुझे लगता नहीं है कि रशिया EU के किसी कंट्री पे अटैक करेगा, क्योंकि उससे पूरा EU इन्वॉल्व हो जाएगा इस कॉन्फ्लिक्ट में और नेटो भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो रशिया ये रिस्क नहीं लेना चाहेगा। और कई कंट्रीज़ इस समय बेसिकली पूरी तरीके से जैसे खुलेआम फॉर एग्ज़ाम्पल यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर रही हैं। जैसे हंगेरी जो है पड़ोसी देश है, वहाँ से बहुत सारे रेफ्यूजीज़ यूरोप में एंटर हो रहे हैं। इंडियन स्टूडेंट्स का भी इवैक्यूएशन में हंगेरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। उसने कहा है कि हम नेटो को अलाउ नहीं करेंगे कि आप हमारे यहाँ पे हथियारों को जमा कर सकें। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जबकि हंगेरी नेटो का मेंबर भी है, लेकिन उन्होंने अमेरिकन लेड नेटो अलायंस को मना कर दिया है अपनी ज़मीन को हथियारों को जमा करने से। दूसरा, जो हंगेरी है उसकी 90% पावर सप्लाई रशिया से आती है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ इस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहेंगी और रशिया भी नहीं चाहेगा कि उनको उलझाया जाए, क्योंकि रशिया उनको पावर देता है और रेवेन्यूज़ मिलते हैं वहाँ से। हंगेरी के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं फॉर एग्ज़ाम्पल रशिया के, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है और कोई ऐसा अनहोनी होने की संभावनाएं कम ही हैं। हाँ, लेकिन आपको खुद को अपडेटेड रखना है। आप इंश्योरेंस खरीदिए जब आप ट्रैवल कर रहे हैं और मीडिया को फॉलो करिए। टीवी से ज़्यादा मैं सजेस्ट करूँगा ऑनलाइन जो रिप्यूटेड मैगज़ीन्स हैं या न्यूज़ पोर्टल्स हैं उनको फॉलो करिए, बजाय सनसनी से डरने की बजाय। अगर आपके कोई और सवाल हैं इस बारे में या यूरोप में ट्रैवल करने के बारे में, तो आप स्क्रॉल में हमारा नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज भेज सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, मेरा क्या ओपिनियन है, मेरे क्या विचार हैं। मैं ये कहूँगा कि आप ट्रैवल करिए, लेकिन सावधानी भी बरतिए। जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसको फॉलो करिए, इंश्योरेंस ज़रूर खरीदिए। अगर आप ये सब सावधानी रखेंगे तो आपका ट्रैवल बहुत अच्छा जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।